भूतगणादिसेवितम् कपीशजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबल कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सर्वप्रथम दशरथ कौशल्यानंदन अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान आनंद घन सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान राम के चरणों में हमें कोट कोट हमारा नमन। भगवान अवतार कब लेते हैं? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म कुछ ह्रास होने लगता है, उसकी गति कुछ कम पड़ने लगती है और मनुष्य के प्रति निशाचर प्रकृति के जो लोग हैं उनके अत्याचार बढ़ते हैं। अत्यंत भार से जब पृथ्वी व्याकुल होती है तब मैं अवतरित होता हूं और अवतरित होकर मैं क्या करता हूं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, उन संजनों का साधुओं का त्राण यानी उनको पूर्ण राहत दे, उनका संपूर्ण प्रकार से उनका उनकी सुरक्षा करना, उनका संभाल करना, उनकी रक्षा करना और दुष्टों का नाश करना, ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है। इसी प्रकार गोस्वामी दास जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाहे नहीं बरनी सीधहि विप्र
धेनु सुरधरिणी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जो रावण के अत्याचार से पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हुई, बहुत परेशान हुई, उसको ये भार बर्दाश्त नहीं, उसको सहन नहीं हुआ। वो तो कहती है कि संसार में जितने भार हमारे ऊपर हैं, पर्वत है, सागर है, अनेक वृक्ष है, वनस्पति है, इनका भार मुझे भार नहीं मालूम होता है। मुझे भार तो वो लगता है जो पापियों के दुराचार से जब सज्जन लोग दुख पाते हैं, गौ ब्राह्मण इत्यादि त्रासित होते हैं, जब वो पाप हमसे सहा नहीं जाता है, वो पाप रूपी भार हमारे बस के बाहर होता है, उस पाप को मैं सहन नहीं कर सकती। ये सोच करके पृथ्वी अत्यंत व्याकुल जब हुई, तो वो गऊ का रूप बना करके और ब्रह्मा जी के पास गई और वहां जाकर के अपनी बात बताई। कहा, हे परमपिता, आप तो जगत पूरे जगत के पिता हैं, बताओ मैं किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करूं। हमसे भार ये सहा नहीं जाता है। जो रावण के अत्याचार से जो पाप हो रहे हैं, वो अत्यंत महान दूषित पाप हैं। इनका कोई हिसाब नहीं है कि कितने पाप करता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसको नष्ट करने के लिए हमें प्रभु की शरण में जाना है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहा है कि प्रभु के पास चलो। तो देवताओं के समाज में सब बैठे हैं और कहते हैं कि कोई कहता है वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु मिलेंगे, कोई कहता है कि क्षीर सागर में मिलेंगे। बात तय नहीं हुई। अपनी अपनी बात सब लोग रखते हैं, प्रस्ताव रखता है, सब प्रस्ताव रखे जाते हैं, लेकिन प्रस्ताव भी कोई पूर्ण रूप से सफल नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि उस समाज में मैं भी था। जब कई लोगों की बात होती हो और किसी से कोई पूछे ना, तब तक उस व्यक्ति को उसके बारे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अवसर मिला, कहा गया, हाँ महाराज भोलेनाथ, आपकी क्या सम्मति है, इसका निराकरण कैसे किया जाए? तो भगवान शंकर बोले, बात तुम्हारी ठीक है, क्षीर सागर में भी है, वैकुंठ में भी है, लेकिन विचार तुम्हारी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। हमारा विचार तो है कि हो तो हमेशा सर्वत्र व्यापक है, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से जब उनको पुकारा जाएगा, आर्त वचन उनको सुनाए जाएंगे, अपनी दुख भरी पुकार जब उनको सुनाई जाएगी, तो वो रुक नहीं सकेंगे, वो दौड़ करके आएंगे और आपको सांत्वना दे करके आपके दुखों का निवारण करेंगे। वो बात जब बात आई सामने, तो सबने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है। तो सब लोग क्या करोगे? तो कहा उनकी स्तुति करो। वहीं पर सभी देवता और गौ रूप में जो पृथ्वी माता जी थी सहित सबने स्तुति की। तो क्या स्तुति की? जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता,
गोदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सिता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई जो साज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जिहिलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा तुझे ही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई। 3 प्रकार की शक्ति है। कैसी? त्रिगुणमयी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तुझे सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिए भगत पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयाली शरण सकल सुर जूथा तुषारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जिह दीन प्यारे वेद पुकारे द्रबहु श्री भगवाना। आप है कैसे कि भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। भवसागर को बदल करने के लिए आप मंदराचल पर्वत के समान हैं। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा। इस प्रकार से जब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी ने और पृथ्वी के सहित भगवान की स्तुति की तो भक्त वत्सल भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी करते हैं कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही आऊंगा इस धराधाम पर और जो अत्याचार रावण का है इसको मैं दूर करूंगा। तो आकाशवाणी में क्या कहते हैं कि जन डर पहु सुर सीधि सुरेता जन डर पहु सुर सीधि सुरेता तुम ही लागी दरिहु निर्बेता अंचल सहित मनुज अवतारा लेहूं दिन कर बंस उदारा। तो कहा महाराज कि दिनकर वंश में आप कहाँ पैदा होंगे, कहाँ अवतार लेंगे? तो बताते हैं कि कश्यप अदित महातप कीन्हा अब तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा।
जो कश्यप आदित्य ने बहुत पहले तपस्या की, उनको मैंने प्रसन्न होकर के वरदान दिया था, जाओ तो अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे, तब मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। तो मैं अब वही काम करूंगा कि तिल के गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचारू भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ। नारद का वचन कौन है? उन्होंने श्राप दिया था कि आपको मनुष्य रूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मनुष्य का रूप बना करके हमारे साथ जो धोखा किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जाओ, आपको बनते हो जौन मोहि धरि देहा, सोई तनु धरो श्राप ममेहा। नारद जी ने श्राप दी थी, इसलिए कि नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। मैं उनके वचनों को सत्य करूंगा, और अकेले नहीं, पूरी अपनी शक्ति के साथ, परम शक्ति जो आदि शक्ति है उसको भी साथ में लाऊंगा। इसलिए आप सब लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको इसके बारे में अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो उसने अत्याचार किए हैं वो तो किए हैं, लेकिन अब इसके बारे में आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आऊंगा। तो वहां पर जब ये बात सुनी तो आकाशवाणी सुनकर के जितने देवता थे प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को चलने लगे। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को कहा, हे धरती, हे पृथ्वी सुनो, अब तुमको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब प्रभु ने आकाशवाणी की है, उनकी बात मिथ्या नहीं हो सकती है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और देवताओं से कहा कि जाओ तुम सब लोग भगवान की सेवा में अपने अपने अंश मात्र से जाकर के वहां पर बानर और भालू बन करके विचरण करो, और जब प्रभु आएंगे तो उनकी सेवा करने का तुम्हें फल प्राप्त होगा, तुम्हें मौका मिलेगा। तो ये सुनकर के सभी देवता अपने अपने स्थान को गए। इधर वाणी जो आकाशवाणी है ये तो हुई है, अब इसका धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, समय बीतता जाता है। तब उनकी रास्ता देखते हैं कि महाराज अब अवतार कब होगा, कब होगा। धीरे धीरे वो समय आता है। समय आता है जब तो कहते हैं, यही विधि विपुल काल चल गए और यही प्रभु प्रकट तो अवसर भयऊ। अब वो समय आ गया कि भगवान का अवतार लेने का समय आ गया। तो वहां पर वो समय कौन है? कार्तिक तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का नवमी तिथि और अभिजित मुहूर्त है। उस समय नक्षत्र जो है, नक्षत्र तो है लेकिन मुहूर्त जो अभिजित है, इस मुहूर्त में ऐसा प्रबल मुहूर्त है, इसमें जो होता है वो दिग्विजयी होता है। अभिजित हमेशा उसकी जीत होती, चाहे डर जाए। इसलिए भगवान कौन है? तीनों लोकों के राजा हैं। तो अभिजित मुहूर्त में, और उस समय कैसा है? मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दिन का मध्य दिवस है, दिन का दोपहर का समय है, न ठंडक है न गर्मी है, बहुत शांत चित्त है, बढ़िया सुंदर हवा बह रही है, तिबित बयारी सुंदर
नदियों में स्वच्छ जल बह रहा है, पर्वतों पर नाना प्रकार की मणियों ने आकर के इस पर्वतों की सुंदरता बढ़ाई है। हर तरफ चारों तरफ सौंदर्य छा गया है। नए नए पल्लव पेड़ों में आए हैं, नए फूल, क्योंकि बसंत ऋतु होती है। चैत्र मास में बसंत ऋतु होती है और बसंत ऋतु में हर एक को नए नए श्रृंगार करने का प्रकृति एक श्रृंगार की ओढ़नी ओढ़ करके उसमें प्रभु के स्वागत के लिए तैयार है। हर पेड़ पल्लवित कुसुमित सजा हुआ दिखाई देता है। जिधर देखो सुगंध आती है, कहीं आम के बोरों की सुगंध है, कहीं फूलों की महक है। नदियों में स्वच्छ जल बह रहा है, निर्मल धारा, गंदा जल नहीं है, स्वच्छ जल है। ऐसा वृंद ये अवसर जब देखा, यह अवसर वृंद जब जाना, चले थपट सुसार विमाना। ऐसा जब अवसर देखा तो ब्रह्मा जी अपने देवताओं के सहित आए। आज प्रभु कौशल्या माता के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं, तो प्रकट होने के पहले भी देवता और ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करेंगे। तो सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। उनकी स्तुति की और अपने अपने धाम को जब पहुँचे तो उसी समय जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। संसार को आनंद देने वाले, विश्राम देने वाले, सांत्वना देने वाले प्रभु श्री राम, जो परम सच्चिदानंद घन, जो आनंद के समुद्र हैं, आज वो प्रकट होने लगे। और प्रकट हुए तो उनकी झांकी कैसी है। गोस्वामी दास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जब प्रकट हुए तो देखा क्या है, अद्भुत रूप है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भूतल बलमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो देखा चतुर्भुजी रूप है, तो उनसे कहती हैं, कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कि विधि करूं अनंता। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं कि माया गुण ज्ञाना तीत माना। आप तो ज्ञान से भी परे हैं, ज्ञानातीत है। वेद पुराण भवनता, ऐसा वेद कहते हैं कि आप तो ज्ञान से भी परे हैं, ज्ञान की पहुंच भी आप तक नहीं है। आप हैं कैसे कि करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिह गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। आज हमारे हित के लिए और देवताओं के और मनुष्यों के प्रेम में फंस करके, भक्तों के अनुराग में आकर के आज प्रकट हुए हो आप। तो आप कैसे हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। आपको वेदों ने ऐसा बताया है कि आपके एक एक रोम में, एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड स्थित है। तो ममूर बासी या उपहासी सुनत धीर मति छिर न रहे। और ऐसा प्रभु, इतना विशाल शरीर दिखने वाला प्रभु, इस छोटे शरीर के अंदर ममूरबासी, ये उपहास करते हैं लोग कि इतने छोटे शरीर में इतना बड़ा स्वरूप कैसे समाया। इसको सुनकर के
सुनत धीर मति थिर न रहे। जो धैर्यवान पुरुष है वो भी स्थिर नहीं रखते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। तू उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना, तो चरित्र बहुत विधि कीन चाहे। ऐसा ज्ञान जब माता जी ने बताया तो भगवान मुस्काए। उन्होंने कुछ चरित्र करना चाहा लेकिन नहीं। कई कथा बुझाए सुहाई मातु बुझाई, जिस प्रकार सुत प्रेम लहे। पूरी कथा बताई और कहा बोलो माता मैं क्या करूं, क्या करूं। माता जी ने कहा सुनो, कोई सुनेगा कि दशरथ के आज पुत्र का जन्म हुआ है तो क्या कहेगा, आप इतने बड़े, क्या बच्चा इतना बड़ा होता जितने बड़े आप खड़े हैं। आप तो विराट रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, तो पहले बच्चा बनना तो सीखो। तो भगवान कहते हैं मैं कभी माता जी बच्चा बना नहीं, बच्चा कैसे बनूं। तो कहा छोटा बनो, छोटे बनो। तो माता पुण्य बोली सो मत डोली, आप शिशु बनिए, छोटे बच्चे बनिए। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहुता तो यह रूपा। इस रूप को छोड़िए तो कीजे शिशुलीला, अति प्रियशीला, अति प्रियशीला, या सुख परम रूपा। आप बाल लीला करिए, बाल लीला का आनंद हमें दिखाइए। तो बालक तो बन गए। तो कहा अब बोलो। तो कहा अब बोले क्या, तुम बालक तो बन गए, लेकिन बालक बनता है तो पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। आप तो वैसे मुस्कुरा रहे हैं, क्या ऐसा कहीं होता है जो पृथ्वीलोक पर आवे और जन्म लेते पर हंसे, क्योंकि तो बैठा रहे। तो कहा माता मैंने कभी जिंदगी में रोया नहीं, मैं कभी रोया नहीं, तो कैसे रोऊं। तो कहीं नहीं, सुनो आपको रोना पड़ेगा। यदि हमारे पुत्र बने हो तो आप, मैं जो कहती हूं आपको करना पड़ेगा। तो माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहुतात यह रूपा। की जय सुलीला अति प्रियशीला, या सुख परम रूपा। तो प्रभु ने कहा माता जी जब मैं आया हूँ इस धराधाम पर और आपके पुत्र बनकर के आया हूँ, तो मैं तो आपका पुत्र हूँ, तो माता की आज्ञा तो पुत्र को पालनी ही होगी। तो मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। ठीक है, चलो मैं बालक बनता हूँ। भगवान बालक बने तो कात सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। अब यह चरित्र गावही हरिपद पावही, तेन पर भवकूपा। कहते इस चरित्र को जो गाते हैं, जो सुनते तो हैं, जो गाते हैं सुनते हैं, तो कहते हैं वो भव सागर में कभी नहीं पड़ते हैं। तो भगवान कैसे हैं, इन्होंने अवतार क्यों लिया है कि विप्र धेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों गऊ के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए, सज्जनों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए लीन मनुज अवतार। और वो किसी के बस में नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा के हिसाब से उन्होंने अपना शरीर बनाया है। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। और श्याम रामचंद्र भगवान की जय।